हेलो सिक्स क्लास। आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ एक्सरसाइज की क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या सभी लिविंग बींग्स को एक जैसे खाने की जरूरत होती है? ये क्वेश्चन हमारा पहला। आंसर, नो, ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड. Some are herbivores, means some animals eat plants and some animals eat animals, they are carnivores, and other animals they eat plant as well as animals, so they are omnivore. It means, what is the answer? It means no, all living beings do not need same kind of food. Second question, name 5 plants and their parts that we eat. हमको 5 प्लांट के नाम बताने हैं और उनके पार्ट्स बताने हैं जिनको हम खाते हैं. योर आंसर इज चिली. वी कैन टेक फर्स्ट प्लांट एज चिली. चिली, मिर्ची का हम फ्रूट पार्ट खाते हैं. कैरेट, कैरेट का हम रूट पार्ट खाते हैं. देन स्पिनच, पालक की सब्जी आप लोग बहुत ज़्यादा खाते होंगे, उसका आप क्या खाते हैं? लीव्स पार्ट. देन मस्टर्ड, सीड पार्ट हम लेते हैं एज ऑयल एंड लीव्स पार्ट हम सब्जी बनाने में लेते हैं. ब्रिंजल का कौन सा पार्ट लेते हैं? फ्रूट पार्ट. सो दिस इज योर सेकेंड आंसर. नाउ थर्ड क्वेश्चन, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद द कॉलम बी. कॉलम ए, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी. मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये सारे फूड आइटम्स हमको कहाँ से मिलते हैं? They all are animal products. Okay? Milk, curd, paneer, ghee, they all are animal products. Spinach, cauliflower, carrot, these all are vegetables. Third question, lions and tigers, they eat other animals because they are carnivores. Fourth question, herbivores, they eat plants and plant products. Then our fourth question is, fill up the blanks with words given. Herbivore, plant, milk, sugar cane, carnivore, ये सारे words हमको मिल रखे हैं, हमें इनको fill करना है, appropriate word fill करना है हमें. Tiger is a carnivore because it eats only meat. Deer eats only plant products and so it is called herbivore. Parrot eats only plant products. The milk that we drink, which comes from cows, buffaloes and goats, is an animal product. We get sugar from sugar cane. ठीक है बच्चों, अब हम सेकेंड चैप्टर के कंपोनेंट्स ऑफ फूड के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, इसके क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड. ये क्वेश्चन का आंसर आप समरी से देख सकते हैं. समरी में लिखा हुआ है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर. ओके, ये हमारा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में हमें बताने हैं, नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी को एनर्जी कौन देते हैं? बताइए. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. स्पेलिंग सही लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट की, CARBOHYDRATES, कार्बोहाइड्रेट्स, एंड फैट्स, FATS, फैट्स. The nutrient that are needed for growth and maintenance of our body. हमने पढ़ा था ना ग्रोथ के लिए क्या जरूरी होता है? ग्रोथ एंड वेयर एंड टेयर हमारी जो बॉडी की होती है उसके लिए वी नीड प्रोटीन, PROTEIN, प्रोटीन. एंड मेंटेनेंस के लिए हमें चाहिए होते हैं मिनरल्स, MINERALS, मिनरल्स. अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट. गुड आई साइट के लिए आपको क्या चाहिए? विटामिन ए. क्या चाहिए? विटामिन ए, VITAMIN, विटामिन ए. डी, अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी. हमारी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए हमें कौन सा मिनरल चाहिए? हमें चाहिए कैल्शियम, CALCIUM, कैल्शियम.
थर्ड क्वेश्चन, नेम टू फूड्स ईच रिच इन फैट्स। फैट्स जिस फूड में हमें फैट मिले वो फूड हमें बताने हैं, 2 फूड। ग्राउंड नट, GROUNDNUT, ग्राउंड नट। सेकेंड फूड, घी, GHEE, घी। बी, स्टार्च रिच फूड, 2 फूड बताने हमें जिसमें स्टार्च प्रेजेंट हो। पोटैटो, POTATO, पोटैटो। सेकेंड, राइस, RICE, राइस। डाइटरी फाइबर, फाइबर्स हमने पढ़े हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में काफी मात्रा में हमें मिल जाते हैं। तो फ्रूट्स में यू कैन राइट फ्रूट्स, फ्रूट्स में कोई भी फ्रूट आप नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। एंड वेजिटेबल्स लाइक लेडी फिंगर या कोई और वेजिटेबल भी आप लिख लीजिए जिसमें कि फाइबर है। 2 फूड आपको बताने हैं जिसमें आपका प्रोटीन हो, एग्स एंड मिल्क। ओके। फोर्थ क्वेश्चन, टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। हम अगर चावल खाएंगे, अकेले चावल खाएंगे तो क्या हमारी बॉडी की सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी? राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। ठीक है, राइस में क्योंकि सिर्फ हमें कार्बोहाइड्रेट देता है राइस, तो हमारी बाकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएंगी। सेकेंड, डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। हम डेफिशिएंसी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं अगर हम क्या करेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे। ठीक है, राइट। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। बैलेंस डाइट जो हम बॉडी के लिए हम लेते हैं, खाते हैं खाना, उसमें वैरायटी होती है फूड आइटम्स की। करेक्ट। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। सिर्फ मीट खा के हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे? रॉन्ग, नहीं। ठीक है, इट इज रॉन्ग। अब इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। कौन सी डिजीज होती है? ये सारी आप अच्छे से इसमें पढ़ सकते हो। देखिए बेटा, ये टेबल है 2.3, है ना। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपको क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, आपकी जो विजन है, आपकी जो आई साइट है वो वीक हो जाती है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी हो जाता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स। कैल्शियम ऐसा मिनरल है जिसकी डेफिशिएंसी से आपको बोन एंड टूथ डीके हो जाता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर। आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया। और इसके सिम्टम्स भी यहाँ पर दिए हैं, तो आपके फिल अप द ब्लैंक्स में यही चीजें हैं मोस्टली। ठीक, तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 causes a disease known as beriberi. Deficiency of vitamin C causes a disease known as scurvy. Night blindness is caused due to the deficiency of vitamin A in our food. ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 3, फाइबर टू फैब्रिक। ये चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। आपने क्या किए हैं? अगर आपने कुछ कहीं पर इनकरेक्ट किया है तो हम उसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। आपको पता है नेचुरल हमें फाइबर उन फाइबर्स को कहते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं, और सिंथेटिक जो हम मैन मेड होते हैं या जो हम थ्रू द केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? ये आपको पता है, आपने ये चैप्टर पढ़ा है। नायलॉन क्या है? नायलॉन इज सिंथेटिक फाइबर। गुड। वुल क्या है बच्चों? वुल इज नेचुरल फाइबर जो हमें एनिमल से मिलता है। कॉटन इज नेचुरल फाइबर जो हमें प्लांट से मिलता है। एंड सिल्क इज नेचुरल फाइबर जो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। पॉलिएस्टर इज अगेन सिंथेटिक फाइबर। जूट इज प्लांट फाइबर। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताने हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ट्रू हैं या फॉल्स। yarn इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है, आपको मालूम है ना कि yarn फाइबर से मिलके बनता है। करेक्ट, ट्रू। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। स्पिनिंग इज प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर? नहीं, स्पिनिंग इज प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर। yarn बनाते हैं स्पिनिंग प्रोसेस में, तो ये क्या है? रॉन्ग, फॉल्स। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। कोकोनट की आउटर कवरिंग होती है जूट? नो।
जूट हमें कहाँ से मिलता है? जूट प्लांट से मिलता है, वो स्टेम पार्ट होता है जूट प्लांट का। तो कोकोनट से जूट का रिलेशन नहीं है, दिस इज फॉल्स। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। हमने पढ़ा था ना, जब हम कॉटन को रिमूव करते हैं सीड से तो उस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग। और ये मैनुअली भी हो सकती है और थ्रू द मशीन भी। सो इट इज ट्रू। वीविंग ऑफ यान टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, है ना, वीविंग करते हैं हम यान से फैब्रिक बनाने के लिए। सो इट इज ट्रू। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। सिल्क तो हमें एनिमल से मिलता है, यानी कि सिल्क वॉर्म से मिलता है, हमें स्टेम से नहीं मिलता। सो इट इज फॉल्स। पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। आपको पता है पॉलिस्टर क्या है? यस, इट इज आर्टिफिशियल फाइबर। सो और वी कैन से इट इज सिंथेटिक। तो नेचुरल फाइबर तो नहीं है ये, फॉल्स। अब हम फिल द ब्लैंक्स करेंगे। प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन एंड जूट, COTTON cotton and JUTE jute. Animal fibers are silk, SILK silk, and WOOL wool. From which part of plant cotton and jute are obtained? Cotton कैसे हमें obtained होता है? Cotton is fruit part. Cotton कौन सा part है? Cotton is fruit part of the cotton plant, and jute is stem part. STEM, stem part of the jute plant. Name 2 items that are made from coconut fiber. कोकोनट में भी फाइबर होता है, उससे क्या बनते हैं? रोप्स एंड मैट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब हमें बताना है 6th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। यार्न कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर बाय द प्रोसेस कॉल्ड spinning, SPINNING. From the mass of cotton, fibers are drawn and twisted, TWISTED, which brings together the fibers to form a yarn. Okay, क्लियर है आपको बच्चों? ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके क्लास, बाय बाय।